नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे संत कवि नीतानंद के काव्य की विशेषताएं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर संत काव्य धारा की बात करें तो संत काव्य परंपरा में अनेक ऐसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने अपना विशेष योगदान हिंदी साहित्य में या समाज में दिया है। संसार के झमेलों से अपने को बचाते हुए इन संत कवियों ने संसारिक कर्मों को मनुष्य को उनकी मूल राह से भटकने वाले कारक माना है। यानी जो संसारिक कर्म है या जो संसारिक मोह माया है वो मानव को उसके मूल मार्ग कौन सा है, परमात्मा की प्राप्ति से भटकाने का कार्य करती है। इसीलिए उन्होंने समाज में भक्ति के भाव की स्थापना की कामना के साथ मानव को या मनुष्य को नेक राह पर चलने की सीख दी है। यानी भक्ति भाव से अगर मानव अपने जीवन में अपने पथ पर अग्रसर रहेगा तो वो आखिर में क्या प्राप्त कर लेगा, मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। नीतानंद भी ऐसे ही कवियों में शामिल है। संत काव्य परंपरा की ये महत्वपूर्ण कवि कहे जा सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1710 ईस्वी के आसपास हुआ। कहाँ पर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल नामक नगर में इनका जन्म हुआ। ये आप जन्म जरूर ध्यान में रखें। और देखिए ये क्या है, 1710 ईस्वी के आसपास है। कहाँ पर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल नगर में हुआ। नीतानंद जी का मूल नाम क्या है? नंदलाल था इनका मूल नाम। इनके गुरु कौन है? गुमानी दास थे। गुरु का नाम क्या है? गुमानी दास। तो गुरु कौन है? गुमानी दास। देखिए, छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान में रखें, कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। साथ ही जीवन के बारे में जब आप लिखेंगे तो ये प्रारंभ जो प्रश्न का रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीतानंद की रचनाओं की अगर बात करें तो इनका एकमात्र इनकी रचनाओं का ये इनके जो विचार है उनका संकलन है सत्य सिद्धांत प्रकाश। और ये इनके स्वयं के द्वारा संकलित नहीं है, बल्कि जिसका संचय किसने किया है इसका श्रेय जाता है भोला दास जी को। ये इनके प्रज्ञा चक्षु यानी इनके शिष्य के रूप में माने जाते हैं। यह भोला दास जी की वजह से ही संभव हो पाया कि संत नीतानंद की वाणी का लिखित रूप आज हमें देखने को मिलता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। इनके विचारों का संकलन सत्य सिद्धांत प्रकाश, इनकी वाणी का संकलन एकमात्र रचना है। अब इनके विचारों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्म विषय के इनके विचार क्या है। देखिए, संत नीतानंद ने सर्वोच्चता को वेदांतियों की भाषा में ब्रह्म ही कहा है। उसे पूर्ण और सर्वव्यापक स्वीकार भी किया है। कोई स्थान उसकी सत्ता से शून्य नहीं है। यानी जो ब्रह्म है वो कहाँ है? कण कण में व्याप्त है। किसी स्थान में उसके अस्तित्व का अभाव नहीं है। वे ब्रह्म में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होने की बात करते हैं। उनके बिना सुई की नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीर जी ने माना है कि ब्रह्म बिना खाली नहीं, सुई अग्र सम ठोर। ठोर यानी ठिकाना, स्थान। जैसे सुई का अगला हिस्सा होता है, उस अगले हिस्से को जितनी जगह हम टिकाते हैं उतना स्थान भी ब्रह्म के बिना खाली नहीं है। यानी प्रत्येक कण कण में कौन बसता है? ब्रह्म बसता है। ब्रह्म की इस पूर्णता तथा सर्वव्यापकता का संत नीतानंद ने पूर्ण अनुभव किया था। वे उसे यानी किसको? ब्रह्म को कर्ता और हर्ता मानते हुए संपूर्ण संसार में उसी का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। तो ब्रह्म क्या है? कण कण में व्याप्त है, ऐसा नीतानंद जी भी स्वीकार करते हैं। अगला क्या है? जीव विषयक विचार। जीव क्या है? जो आत्मा है, जो मानव जीवन प्राप्त करती है और इस संसार में अपना कर्म करती है। तो यहाँ संत नीतानंद जी ने जीव और ब्रह्म के संबंध को व्यक्ति साधना के माध्यम से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि वह तो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसे नियंत्रित करता है। वह कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म ही जीव के रूप में सभी में बसता है, बस उसके रूप क्या है? अलग अलग है। क्या कहते हैं? ओंकार कुछ अजब है, सब जीवन में जीव। वही गुरु चेला वही, वही नार वही पीव। कि वही गुरु है, वही चेला है, वही स्त्री है, वही पीव है, यानी उसका प्रिय है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो ब्रह्म है ये जीव के रूप में प्रत्येक मानव देह में बसता है। दर्शन के क्षेत्र में इन दो शब्दों के अस्तित्व से एक सामान्य जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब यह एक ही है तो उनके प्रति पृथक शब्दों की आवश्यकता क्यों है?
अर्थात जब ब्रह्म ही जीव में बसता है तो ब्रह्म अलग और जीव अलग क्यों है। संत नित्यानंद ने इस प्रश्न को कहा है, किस तरह से सुलझाने का प्रयास किया है। ये दार्शनिक बुद्धि में अथवा इस व्याख्या में वो नहीं उलझे। उन्होंने क्या किया, उसे व्यवहारिक रूप में ग्रहण किया है। संत नित्यानंद जी कहते हैं कि व्यवहारिक रूप से जीव ब्रह्म या आत्म रूप है, लेकिन अज्ञानता के कारण मैं और मेरा में उलझ जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जीव क्या है, ब्रह्म या आत्म रूप है, लेकिन वही जीव जब इस संसारिक उलझन में उलझ जाता है तो मैं और मेरा अहंकारवश उसमें क्या भाव आता है कि मैं हूं और ये मेरा है, इसमें उलझ जाता है और वो किसको भूल जाता है, ब्रह्म को भूल जाता है। तो मानते हैं कि जो जीव है ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। आगे माया के संबंध में जो इनके विचार है, ये कहते हैं कि माया दासी बनकर दिल में निवास करती है या अपनी जगह बना लेती है और सारे जग को अपने मोह रूपी फंदे में फंसा लेती है। यानी माया ही क्या है, मानव को भटकाने का कार्य करती है। दासी होए दिल में धसे, नए नए पकड़े पाए, मोह फंद में बंद कर सब जग लिया फंसाए। कि मोह के बंधन में बांध कर सारे संसार को माया फंसा लेती है। माया के स्थूल और सूक्ष्म दो रूप इन्होंने माने हैं। संत नित्यानंद ने इन दोनों रूपों से बचने के लिए कहा है। स्थूल माया में संपूर्ण ब्रह्म आकर्षण आते हैं, जिसमें सामान्यतः जीवन के बाहरी सभी आकर्षण जैसे परिवार है, धन है, संपत्ति है, घर द्वार आदि सब गिने जाते हैं। सूक्ष्म माया में मनुष्य के आंतरिक मनोविकार माने जाते हैं। यानी एक तो स्थूल जो हमारे सामने है, जैसे परिवार है, धन है, संपत्ति, घर द्वार, ये सब क्या स्थूल है। और सूक्ष्म जो रूप है माया का, वो कौन है, जो आंतरिक मनोविकार हमारे हैं, जिनमें मानव का चंचल मन है, उसके विचार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या इसके साथ जो त्रिगुण है जिसमें सतगुण, रजोगुण और तमोगुण आते हैं, ये प्रमुख रूप से है। संत नित्यानंद ने स्थूल माया का प्रतीक पूरा संसार माना है। यानी ये संपूर्ण संसार किसका प्रतीक है, स्थूल माया का प्रतीक है। इन्होंने माया से जगत की उत्पत्ति स्वीकार की है और माया के कारण ही जीव जो है वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। क्या कहते हैं, माया से काया भई, यानी माया से ही काया बनी है, काया से सब भोग, और इसी काया के वशीभूत होकर हम भोग विलास में डूबे रहते हैं। भोगों से सबको लगा जन्म मरण को रोग। इन्हीं भोगों के कारण जो मानव है वो जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है। तो माया के बारे में ये क्या कहते हैं कि माया दो रूप में है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल जो बाहरी हमारी दैनिक जीवन के जो आकर्षक चीज़ें हैं, जो हमें भोग विलास की ओर आकर्षित करती हैं, और सूक्ष्म क्या है, जो हमारे मन के विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या त्रिगुणों को इन्होंने माना है। अगला जो इनके जगत विषयक जो इनके विचार हैं उसके बारे में अगर बात करें तो ये मानते हैं कि संसारिक व्यक्ति माया के भ्रम के कारण नश्वरता को समझ नहीं पाता। माया के कारण वो ये नहीं समझ पाता कि जो शरीर है नश्वर है, ये मिट जाएगा, बल्कि वो उसी में उलझा रहता है। इसी द्वैतता के भाव को स्पष्ट करने के लिए नित्यानंद जी उनको उदाहरण स्वरूप समझाते हैं। और ये उदाहरण क्या है, पारंपरिक हमारे जीवन से जुड़े उदाहरण हैं। वो मानते हैं कि जो संसार या जगत है ये एक स्वप्नावस्था जैसा है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था का सारा भ्रम निद्रा भंग हो जाने पर समाप्त हो जाता है, यानी जैसे ही हम जागते हैं जो सपना है वो खत्म हो जाता है, स्वप्न टूट जाता है, उसी प्रकार वस्तु की उपलब्धि पर या ज्ञान होने से जो द्वैत का भाव नहीं रहता। जैसे कि एक राजा स्वप्न में भिखारी बन जाता है और अपने अक्षुण्ण राज्य चले जाने पर भारी दुख का अनुभव करता है, लेकिन जैसे ही वो जागता है उसे अपनी स्थिति का आभास होता है और राज्य खो जाने का जो दुख स्वप्न के समान ही उसके मन में था, उस स्थिति से वो उभर पाता है। इसको दर्शाते हुए नित्यानंद जी कहते हैं कि सुपने को साचा कहे सब जग जागे नाही। ये सारा संसार जागता नहीं है, ये संसार एक स्वप्न के समान है और इस संसार को वो सच्चा मान लेता है। यूं नर हरि को भूल कर, जबकि सत्य क्या है, हरि है, परमात्मा है। ये संसार तो एक स्वप्न है, अपने हरि को भूलकर फंसे रहे जग माही, और इस संसारिक स्वप्न में वो उलझा रहता है, स्वप्न में फंसा रहता है। यही कारण है कि संत नित्यानंद ने इस संसार को वसंत ऋतु के समान आकृष्ट करने वाले फूल के समान बताते हुए कहा है। इस संसार को वो क्या मानते हैं कि 2 दिन लगे सुहावने जैसे ऋतु पर फूल।
जैसे ऋतु आने पर फूल 2 दिन अच्छे लगते हैं, ऐसो सब संसार है नीतानंद मत भूल। कि हे नीतानंद, तुम इस बात को मत भूलो कि संसार भी इसी के समान है। 2 दिन का आकर्षण है, बाद में नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा। इस संसार का तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। मुक्ति के बारे में उनके विचार हैं। ये कहते हैं कि संसारिक मनुष्य यदि मन को वश में करके सहज रूप अर्थात अंतर्मुखी हो जाए तो वो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है और किसकी प्राप्ति होती है? मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्या कहते हैं? सहज रूप आनंद से नहीं द्वंद्व से काम, दोनों में मत उलझे रहो। नीतानंद भज सहज से, यही मुक्ति का धाम। की सहज भाव से अपने परमात्मा को याद करो, उससे क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति होगी। संत नीतानंद जी ने अपनी वाणी में बार बार कहा है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए दूसरा जो जरूरी मार्ग है वो क्या है? सज्जनों का सत्संग, यानी सत्संगियों का साथ करो, इससे भी मुक्ति प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। नीतानंद सत्संग है भव सागर की नाव। संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए सत्संग नाव का काम करेगी। और न मार्ग मुक्ति का कोटिक करो उपाय, और तुम करोड़ों उपाय कर लो, मुक्ति का कोई मार्ग कोई रास्ता नहीं है। तो मुक्ति के मार्ग के लिए सहज भजन को महत्व देते हैं, सहज परमात्मा की भक्ति को महत्व देते हैं, और इसके साथ साथ अपने मन को वश में करके अंतर्मुखी हो जाने तथा सत्संग को महत्व देते हैं मुक्ति के लिए। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संत नीतानंद का सिद्धांत सहज मानव दर्शन है। सरलता और सहजता उनके दर्शन की आत्मा है। ज्ञान भक्ति और कर्मवाद उनकी साधनाएं हैं जो गूढ़तम से आरंभ होती है और सहजतम में पहुंचकर समाप्त हो जाती है, यानी गूढ़ भाव भी सहज हो जाता है। साधना का जो अंतिम स्वरूप है वो सहज साधना प्राणियों को शिवत्व प्रदान करने में समर्थ है, यानी सहज साधना का मार्ग अपनाकर प्राणी उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। संत नीतानंद जी वाणी में आध्यात्मिक सिद्धांत मात्र नहीं, यानी उनकी वाणी में केवल ये अध्यात्म जो है सिद्धांत के रूप में नहीं, वरन उसमें जीवन के अन्य आवश्यक सिद्धांतों का भी समावेश है। संत नीतानंद दर्शन जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करता है तथा जीवन की गहन समस्याओं को सुलझाने में पूर्णतः समर्थ है। तो नीतानंद जी ने किस प्रकार अपने जीवन को सहज भक्ति मार्ग पर ले जाकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, उस पर इन्होंने बल दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।